जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के सामने और आज सुबह जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 4 की गली नंबर 31 में फैमिली अस्पताल के सामने मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की ईगल स्क्वाड के नौजवानों ने। उस गाड़ी में मौजूद एक मर्द और एक खातून सवार थे। जब इस गाड़ी को रोका गया तो ये बताया जा रहा है शाहिदीन के मुताबिक कि जो ईगल स्क्वाड के नौजवान थे उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल रखा था और वहाँ उस नौजवान की तलाशी लेने की कोशिश की गई तो वो नौजवान गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था। एक एहलकार ने गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ रखा था और उस गाड़ी में एक खातून भी सवार थी। जब उसे तलाशी ली गई उस नौजवान की, उसके बताया जा रहा है लंबे बाल थे उस नौजवान के, उसने झुक कर गाड़ी में कोई बटन प्रेस किया। गाड़ी में पहले से ही बारूदी मवाद नस्ब था जिसके वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से न सिर्फ दोनों दहशतगर्द जो मुबैना तौर पर बताया जा रहे हैं, वज़ारत दाखिला की जानब से ये बताया गया है कि दोनों, एक खातून थी और एक मर्द था, दोनों वहीं पे मौके पर जान बाक हुए। जबकि एक पुलिस एहलकार जिसका नाम अदील हुसैन बताया जा रहा है, वो भी, उसने भी ईगल स्क्वाड का नौजवान था, जाम शहादत नोश किया। एक राहगीर के भी हलाक होने की इत्तलात हैं। इब्तदाई तौर पर जो पिम्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद महसूद ने बताया कि 4 डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई गई हैं। इसके अलावा 10 जो जिसमें 2 दहशतगर्द भी थे, एक राहगीर था और एक पुलिस एहलकार, ये बताया जा रहा है ये डेड बॉडी जो लाई गई हैं। इसके अलावा 10 जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद मज़ीद अब ये बताया जा रहा है पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं कि 12 ज़ख्मी अफराद की तादाद 12 है, जिसमें से 3 पुलिस एहलकार हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर DIG इस्लामाबाद सोहेल ज़फ़र चट्ठा यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पे ज़ख्मियों की इयादत की, यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसके मतलब ये बताया जा रहा है, वज़ारत दाखिला की जानब से ये बताया गया है कि ये गाड़ी IGP प्रिंसिपल रोड से रावलपिंडी से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई और इसकी रजिस्ट्रेशन चकवाल की थी। इसमें सवार 2 अफराद जिसमें एक खातून मर्द थे इस्लामाबाद में दाखिल हुए। कोई हाई वैल्यू टारगेट था इनका, जिसे इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों ने इसे नाकाम बनाया। एक तो यहाँ पर दौरा न्यूजीलैंड भी है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आ रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले बन्नू में भी एक वाक़या हुआ, CTTD के थाने को वहाँ पर निशाना बनाया गया। वहाँ पर जो गिरफ़्तार किए गए दहशतगर्द थे, 25 के करीब की तादाद बताई जा रही थी। वहाँ उन दहशतगर्दा ने वहाँ CTTD के एहलकारों को वहाँ यरगमाल बनाया, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। तो ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठाती जा रही है। आज इस्लामाबाद को टारगेट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से यूँ कह सकते हैं कि बरवक्त कार्रवाई से इस हमले को नाकाम बनाया गया। खुदा न ख्वास्ता ये किसी असास अदारे को, किसी तालीमी अदारे को या किसी और हाई वैल्यू टारगेट को टारगेट बनाया जा सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। यहाँ दहशतगर्दी से निपटने के लिए CTTD की जानब से 2 दिन पहले अलर्ट भी जारी किया गया था, कुछ सर्च ऑपरेशंस भी हुए थे। मुबैना तौर पर एक दहशतगर्द को भी गिरफ़्तार किया गया था। अगर एक दहशतगर्द को गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद ये वाक़या रोनमा होना, इस पर भी बहुत सारे सवालिया निशानात ज़रूर हैं। लेकिन दूसरी जानब जो हुकूमत की तरजीहात हैं वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली, इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना के अलावा भी कोई चोरी का केस या कोई करप्शन केसेस ढूंढना, उनकी तमाम तरजीहात अपने सियासी मकासद के लिए, अपने NRO को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन यहाँ अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है, उसमें बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। दहशतगर्दी आहिस्ता आहिस्ता फिर सर उठाती जा रही है। 70,000 जानों ने जाने नजराना देकर हमने इस मुल्क में अमन की शमें रोशन की थी, लेकिन अब चूँकि मौजूदा हुकूमत की इसे नाकामी कहा जा सकता है कि अफ़गान बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाया गया। वहाँ पे जो बाड़ लगाई गई थी, इमरान खान ने बताया कि अरबों रुपए लगाए गए थे। 13 किलोमीटर पर जो फेंस लगाई गई थी वहाँ पर, उसे भी मुबैना तौर पर तोड़ दिया गया और वहाँ से दहशतगर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में फिर यहाँ पर मुंतकिल हो रही है। जिस तरह बन्नू वाक़े के दहशतगर्द थे, उन्होंने भी मुतालबा किया था कि उन्हें हेलीकॉप्टर फराम किया जाए, वो अफ़गानिस्तान तक उन्हें रसाई दी जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। चूँकि तमाम दहशतगर्दी का मरकज़ अफ़गानिस्तान बना हुआ है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने 1 अरब 75 करोड़ रुपये के बैरूनी दौरे तो कर लिए, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं किया, जो इस वक्त हमारा टारगेट होना चाहिए था। क्योंकि तमाम तर दहशतगर्दी का मरकज़ अफ़गानिस्तान बना है, जहाँ से पाकिस्तान में मुंतकिल हो रही है। तो ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ये दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठाती जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये बड़ा इंतहाई तशवीशनाक एक सूरत हाल है। इसको हुकूमत को चाहिए कि तमाम जो सियासी एक्टिविटीज़ को हटा कर, जिस तरह की अलर्ट
آرڈر جاری کیے جا رہی ہیں، اس طرح دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات فوری کیے جائیں، ورنہ خدا نخواستہ اگر پہلے جیسی پھر صورتحال ہو گئی تو پھر نہ جانے کتنی جانیں ہمیں نذرانے کے طور پر دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد اس ملک میں امن آئے گا۔ اللہ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور دہشت گردوں کی اس مذموم مقاصد سے اور جو بیرونی عناصر ہیں ان کے مذموم مقاصد سے ہمیں محفوظ رکھے۔